चार्ट पैटर्न्स टेक्निकल एनालिसिस का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है चार्ट पैटर्न, क्योंकि हमें जब भी अगर ट्रेड करना है स्टॉक मार्केट में तो हमें सबसे पहले उनके बेसिक्स को समझना होगा। तो सबसे पहला जो बेसिक है वो है कैंडलस्टिक एंड सपोर्ट रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइंस, ये सारे इनके बेसिक्स हैं। एंड इसी में आता है एक चार्ट पैटर्न। तो चार्ट आपको कई सारे चार्ट्स पर चार्ट पैटर्न बनते दिखते होंगे, बट अगर आपको इनके बारे में आपको इनकी इन्फॉर्मेशन नहीं पता है, कहाँ पर आपको एंट्री करना है, कहाँ पर आपको एग्ज़िट करना है, तो आप काफ़ी सारे ट्रेड्स जो हैं वो मिस कर देते हो। एंड आज की इस वीडियो में मैं इसी पर बात करने वाला हूँ एंड आप लोगों को लाइव सिखाऊंगा ऑन द चार्ट पर। सो आप इसे किसी भी स्टॉक इंडेक्स या फिर अगर आप चाहो तो क्रिप्टो फॉरेक्स कहीं पर भी आप इसे यूज़ करोगे, फंडा बिल्कुल सेम रहेगा। तो हम इस वीडियो को करते हैं स्टार्ट बिना टाइम वेस्ट किए हुए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो आप लोग इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं एंड कमेंट कर सकते हैं अपना फीडबैक। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर क्लिक कर देना, जिससे किसी भी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको कभी भी मिस ना हो। तो करते हैं वीडियो को स्टार्ट एंड हम चलते हैं। आप यहाँ पर किसी भी चार्ट पर इसे यूज़ कर सकते हो। सो जैसे कि मैं यहाँ पर आप लोगों को क्रिप्टो वाले चार्ट पर इसे यूज़ करके दिखाऊंगा। सो क्रिप्टो मार्केट हमेशा लाइव होती है। सो यहाँ पर जो टाइम फ्रेम होगा वो भी काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि टाइम फ्रेम के हिसाब से ही आप अपने ट्रेड्स लेते हो कि कितनी देर के लिए आपको ये ट्रेड लेना है। जैसे कि अगर आप इंट्राडे कर रहे हो तो आपके लिए 5 मिनट का टाइम फ्रेम काफ़ी अच्छा होता है, और अगर आप स्विंग ट्रेड्स कर रहे हो तो आपके लिए डेली टाइम फ्रेम भी अच्छा होता है एंड आवरली टाइम फ्रेम भी आप यूज़ कर सकते हो। सो मैं यहाँ पर आप लोगों को कुछ चार्ट पैटर्न सिखाऊंगा जो कि काफ़ी ज़्यादा चार्ट पर आपको बनते दिखेंगे, बट नॉलेज की कमी के कारण आप लोगों को कई बार ये विजिबल नहीं हो पाते हैं। सो इस वीडियो में मैं आप लोगों को डायरेक्ट चार्ट पर सिखाऊंगा। सो हम आ चुके हैं क्रिप्टो वाले चार्ट पर, और यहाँ पर मैं आपको सारे चार्ट पैटर्न सिखाऊंगा जो कि सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं। तो यहाँ पर आप लोगों को दिख रहा होगा कि मार्केट जो है यहाँ से थोड़ा सा नीचे गिरी एंड उसके बाद यहाँ पर बना है एक डबल बॉटम चार्ट पैटर्न। एंड इसको कई सारे लोग डब्लू पैटर्न भी कहते हैं, क्योंकि इसका जो शेप होता है वो बिल्कुल डब्लू की जैसा होता है, जो कि एक इंग्लिश का अल्फ़ाबेट है। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पर मार्केट नीचे गिरी और यहाँ पर हमें एक डब्लू के जैसा एक शेप मिला, और ये हो गया इसका सपोर्ट। और जैसे ही यहाँ पर ये ब्रेक होता है, ये इसे हम बोलते हैं नेक लाइन, और नेक लाइन जैसे ही ब्रेक होती है हमें यहाँ पर एंट्री करनी होती है। एंड अगर आप चाहो तो आप इसके रिट्रेसमेंट पर भी एंट्री कर सकते हो। सो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि मार्केट ने हमें यहाँ पर रिट्रेसमेंट दिया, और अगर आप ब्रेकआउट पर एंट्री करते भी हो तब आपको एक कंफर्मेशन चाहिए। कंफर्मेशन आपको कैसे मिलेगी? जब भी कोई भी चार्ट पैटर्न ब्रेक होता है, ठीक है, इस बात को आपको नोट डाउन कर लेना है। अगर कोई भी चार्ट पैटर्न ब्रेक होता है तब आपको वहाँ पर वॉल्यूम अप्लाई करना है, एंड अगर ब्रेकआउट पर वॉल्यूम एवरेज वॉल्यूम से ज़्यादा है तभी आप लोगों को एंट्री करनी है। और कोई भी चार्ट पैटर्न 100% एक्यूरेट नहीं होता, ये मैं आप लोगों को डिमोटिवेट नहीं कर रहा हूँ, बट ये बताना आप लोगों को ज़रूरी है। तो लगभग इसकी एक्यूरेसी लगभग 80% होती है, अगर आप जो भी मैं आपको इसमें बताऊंगा उसे आप अप्लाई करोगे तब। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि मार्केट ने हमें यहाँ पर रिट्रेसमेंट दिया, और जब भी कोई भी चार्ट पैटर्न हमें रिट्रेसमेंट देगा तब वहाँ पर एक कैंडलस्टिक पैटर्न बनेगा, एंड उस कैंडलस्टिक पैटर्न की कंफर्मेशन के बाद हम लोग यहाँ पर एंट्री करेंगे। तो मैं यहाँ पर आप लोगों को जूम करके दिखाता हूँ। सो यहाँ पर बन चुका है एक स्पिनिंग टॉप कैंडलस्टिक पैटर्न, एंड दूसरी कैंडल ने इसका हाई नहीं ब्रेक किया, क्योंकि ये एक बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न है। ऐसा मैंने क्यों बोला? क्योंकि ये बना है डाउन ट्रेंड में। तो यहाँ पर ये थी नेक लाइन जो कि अब बन चुकी है सपोर्ट। तो सपोर्ट पर बना है एक स्पिनिंग टॉप, तो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल कैंडलस्टिक पैटर्न है। एंड उसके बाद यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि तीसरी कैंडल ने इसका हाई ब्रेक किया, तब आप लोग यहाँ पर एंट्री कर सकते हैं एंड स्टॉप लॉस आप इसके लो का ले सकते हैं। एंड टारगेट ऊपर आपका 1:2 के रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो से होगा, और यहाँ पर आपका जो टारगेट है वो भी हिट हो जाता। जनरली आप लोग देखेंगे कि जो डबल टॉप का जो टारगेट होता है वो जस्ट इसके नाप का होता है। सो मैं यहाँ पर आपको दिखाता हूँ। तो ये जो नेक लाइन है, इस नेक लाइन से नीचे वाले बॉटम तक आपका यहाँ पर जो टारगेट है वो आप अचीव कर सकते हो।
तो यहाँ तक आप इस नीचे वाली बॉटम तक अपना जो टारगेट है उसे अचीव कर सकते हो। और उसके बाद आप लोगों को यहाँ पर दिख रहा होगा कि मार्केट जो है वो साइडवेज हो गई। तो साइडवेज मार्केट में अगर कोई भी चार्ट पैटर्न बनता है तो वो उतना अच्छा वर्क नहीं करेगा जितना कि आपको वोलेटाइल मार्केट में बनते दिखेंगे। यहाँ पर आप लोगों को गाइस दिख रहा होगा कि मार्केट थी राउंड रन में एंड यहाँ पर फिर से बना है एक डबल बॉटम चार्ट पैटर्न। और अगर आप यहाँ पर ब्रेकआउट पर एंट्री करते हो, नेकलाइन इसकी जैसी ब्रेक होती है तब वहाँ पर वॉल्यूम एवरेज वॉल्यूम की से ज़्यादा होना चाहिए। और अगर आप लोग रिट्रेसमेंट पर एंट्री करते हो तब आप लोगों का जो स्टॉप लॉस होगा वो छोटा सा होता है। और टारगेट ऊपर आप 1:2 भी कंसिडर कर सकते हो, या फिर अगर आप चाहो तो आप ये जो बॉटम है इसकी नेकलाइन से बॉटम तक का जितना माप है, मेज़र है, आप इसको नाप करके भी अपना जो टारगेट है उसे सेट कर सकते हो। तो गाइस यहाँ पर एक बना है बुलिश पोलैंड फ्लैग चार्ट पैटर्न। सो इसको मैं यहाँ पर आपको ड्रॉ करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पर मैंने इस चार्ट पैटर्न को ड्रॉ कर दिया है। और अगर आप यहाँ पर ब्रेकआउट पर एंट्री करते हो तो पहले जैसा कि मैंने आपको बताया कि वॉल्यूम वहाँ पर एवरेज वॉल्यूम से ज़्यादा होना चाहिए। और अगर आप यहाँ पर रिट्रेसमेंट पर एंट्री करते हो तब आपको कैंडलस्टिक पैटर्न के कंफर्मेशन के बाद ही एंट्री करनी है। आल्दो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि ये मार्केट ने हमें कोई रिट्रेसमेंट नहीं दिया, तो आप लोग यहाँ पर इसके ब्रेकआउट पर एंट्री कर सकते हो वॉल्यूम को देखने के बाद। तो आपका यहाँ पर जो स्टॉप लॉस होगा, ये जो आपको फ्लैग दिख रहा है इसके हाफ का आप लोग यहाँ पर स्टॉप लॉस ले सकते हैं। एंड टारगेट ऊपर आपका इस ये जो फ्लैग का स्टिक है इसको आप कंसिडर कर सकते हो। तो यहाँ पर आपका इतना तो टारगेट ऊपर मिल ही जाता। तो ऐसे ही आप लोगों को चार्ट पैटर्न्स की प्रैक्टिस करते रहना है चार्ट पर, तभी आप लोगों को ये चार्ट पैटर्न विजिबल होंगे। अगर आप बिगनर्स हो तो आप लोग चार्ट पर देख ही नहीं पाते होगे कि कहाँ पर कौन सा चार्ट पैटर्न बना है। और जितनी ज़्यादा अगर आप इसकी प्रैक्टिस करते हो तभी आप लोगों को ये चार्ट पैटर्न्स विजिबल होंगे, क्योंकि कैंडलस्टिक पैटर्न तो आसानी से आपको मिल जाते हैं, बट जो चार्ट पैटर्न्स होते हैं वो प्रैक्टिस से ही आपको विजिबल होंगे ऑन द चार्ट पर। सो यहाँ पर बना है एक असेंडिंग ट्रायंगल चार्ट पैटर्न। सो इसे भी मैं यहाँ पर आपको ड्रॉ करके दिखाता हूँ। तो गाइस ऐसा हो सकता है कि कोई भी चार्ट पैटर्न एकदम एग्जैक्ट ना बने, तो इससे आपको घबराना नहीं है, क्योंकि मार्केट जो है वो इधर उधर हो सकती है थोड़ा बहुत, तो इससे आपको कोई भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि एक असेंडिंग ट्रायंगल चार्ट पैटर्न बना है एंड इसमें आपको स्टॉप लॉस कहाँ का लेना है। सबसे पहले हमें अगर यहाँ पर आपको ब्रेकआउट पर एंट्री करनी है तो वॉल्यूम ज़्यादा होना चाहिए। और उसके बाद अगर आप यहाँ पर स्टॉप लॉस लेते हो तो आपका यहाँ पर नीचे रिसेंटली स्विंग लो का स्टॉप लॉस होना चाहिए, यानी कि ये जो ट्रायंगल है इसका आप यहाँ पर नीचे का स्टॉप लॉस आपको लेना है। एंड टारगेट ऊपर आपका 1:2 के रिस्क रिवॉर्ड रेशियो से होगा। और अगर आप चाहो तो ये जो स्टिक है इसकी नीचे वाली, आप इसे भी अपना जो टारगेट है वो कंसिडर कर सकते हो और आपको ये टारगेट भी आसानी से ऊपर मिल सकता है। और मैं यहाँ पर आपको दूसरा कोई चार्ट पैटर्न शो करता हूँ जो कि इस चार्ट पर बना है। तो आप यहाँ पर देख रहे होगे कि मैं जस्ट चार्ट पर लाइव हूँ और आप लोगों को यहाँ पर जो मैं चार्ट पैटर्न्स दिखा रहा हूँ वो जस्ट आपके सामने ही बनते दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पर जो भी चार्ट पैटर्न्स बने हैं मैं उन्हीं पर आप लोगों को बता रहा हूँ। और ये बात भी आपको हमेशा याद रखनी है कि कोई भी चार्ट पैटर्न 100% एक्यूरेट नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि मार्केट थी अप ट्रेंड में एंड उसके बाद यहाँ पर बना है एक डबल टॉप चार्ट पैटर्न। सो इसको हम आपको पहले ड्रॉ करेंगे एंड तभी आपको दिखाएंगे, क्योंकि जो लोग बिगिनर्स है उन्हें समझ में नहीं आता होगा, इसलिए मैं यहाँ पर आपको ड्रॉ करके दिखाता हूँ। तो गाइस आप लोगों को यहाँ पर दिख रहा होगा कि मैंने इस चार्ट पैटर्न को ड्रॉ कर दिया है और यहाँ पर ये जो है ये इसकी नेकलाइन है, इसे हम नेकलाइन बोलते हैं। और अगर आप इसके ब्रेकआउट पर एंट्री करते हो तो वॉल्यूम ज़्यादा होना चाहिए। और अगर आप यहाँ पर रिट्रेसमेंट पर एंट्री करते हो तो कैंडल स्टिक ये जो पैटर्न बना है इसका नेम है, मैं आप लोगों को इसका नेम बता देता हूँ, इसका नेम है शूटिंग स्टार। और जैसे इसका लो ब्रेक होता है आपको एंट्री करनी होती है एंड स्टॉप लॉस इसका हाई का आप ले सकते हैं एंड टारगेट नीचे आपका 1:2 भी होता है। और यहाँ पर आपको ये जो इस नेकलाइन से इसके टॉप तक आप अपना टारगेट जो है वो सेट कर सकते हो और यहाँ पर अपना जो टारगेट है वो भी अचीव कर सकते हो और यहाँ पर आपका जो टारगेट है वो भी हिट हो जाता। सो गाइज़ यहाँ पर मैंने आप लोगों को कुछ इम्पॉर्टेंट चार्ट पैटर्न्स बताए हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हैं और आप लोगों को हमेशा चार्ट पर बनते दिखते भी होंगे। एंड अगर आप चाहते हैं कि मैं इससे आगे की भी वीडियो बनाऊं जिसमें कि काफ़ी सारे चार्ट पैटर्न्स कवर हो सके, तो आप लोग इस वीडियो में कमेंट करते ना चार्ट पैटर्न एंड मैं आगे की भी वीडियोस बनाऊंगा।
एंड अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड नोटिफिकेशन बिल को ऑल पर क्लिक कर देना। एंड मिलते हैं हम आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।